इस क्लिप को ध्यान से देखिए। कर रहे हो? हटो जरा, ये टॉयलेट में करने की जगह है। हाँ? टोरंटो एक्सप्रेस 1223 जो एर्नाकुलम से कल चली है, आप उसके अटेंडेंट है, आपको मालूम नहीं है टॉयलेट के अंदर बर्तन धो रहा है, इसमें खाना दे रहे हो आप। देश में हो रहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सुनने में तो ऐसा लगता है कि सिस्टम में बड़ा काम किया, लेकिन क्या वाकई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018 ट्रेन थी बांद्रा टर्मिनस निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस। इस पर बर्तन नहीं बल्कि चाय और कॉफी के कैन और पानी की बोतलें ट्रेन के शौचालय में रखी हुई पाई गई। फिर से एक वीडियो वायरल हुआ, फिर से हंगामा मचा और फिर से रेलवे ने कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया। 1 लाख रुपए बस। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 2017 इस पर 4 मीनार एक्सप्रेस की घटना थी, जहां वेंडर को कथित तौर पर टॉयलेट से चाय और कॉफी के कैन के साथ बाहर आते देखा गया। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे ने इसे एक बैड प्रैक्टिस माना और कॉन्ट्रैक्टर पर फिर से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 2017, 2018 और अब 2026 3 अलग अलग साल, 3 अलग अलग ट्रेनें, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी है। एक शर्मनाक वीडियो, जनता का गुस्सा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये एक पैटर्न है, एक स्क्रिप्ट है जो बार बार दोहराई जाती है, बिल्कुल NEET के पैटर्न की तरह। और उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, कृपया उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें गलती करने वाले को पता है कि पकड़े जाने की कीमत क्या है, और वो कीमत इतनी कम है कि उसे बार बार ये जोखिम लेने में कोई हिचक नहीं होती। ये जुर्माना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बस पकड़े जाने पर व्यापार करने की लागत का एक हिस्सा सा बन गया है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ कुछ लापरवाह कर्मचारियों की गलती है या समस्या कहीं ज्यादा गहरी है? जब हम ट्रेन में खाना ऑर्डर करते हैं तो हम सिर्फ भोजन नहीं खरीद रहे होते, हम भरोसा खरीद रहे होते हैं। हम इस बात पर विश्वास कर रहे होते हैं कि भारतीय रेलवे, IRCTC और उनके कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जिस तरह हम अपने घर की रसोई में स्वच्छता बनाए रखते हैं, उसी तरह ट्रेन की पैंट्री कार में भी कुछ बुनियादी मानकों का पालन किया जाता होगा। लेकिन जब एक कर्मचारी को टॉयलेट में बर्तन धोते हुए देखा जाता है तो वो सिर्फ एक प्लेट नहीं धो रहा होता, वो हमारे भरोसे को गंदगी से मल रहा होता है। और ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत फेलियर नहीं है, ये एक प्रणालीगत विफलता है, ये सिस्टम की नाकामी है। हमें ये सवाल पूछना होगा, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक कर्मचारी को सिंक या साफ पानी के स्रोत के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर करती हैं? क्या पैंट्री कार में पर्याप्त जगह, संसाधन और पानी की उचित व्यवस्था है, या फिर ये उस कॉन्ट्रैक्टर प्रोसेस का नतीजा है जहां प्रॉफिट में कटौती का दबाव इतना ज्यादा होता है कि स्वच्छता और सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाता है? ठेकेदार कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके लिए वे अक्सर कर्मचारियों को कम वेतन देते हैं, उन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं करते और उन्हें जरूरी संसाधन भी मुहैया नहीं कराते। जब एक कर्मचारी को 18 से 20 घंटे की लंबी शिफ्ट में बिना रुके काम करना पड़ता है और उसे बर्तन धोने के लिए एक भीड़ भाड़ वाली गर्म और गंदी पैंट्री के बस में एक ही सिंक मिलता है, तो वह शॉर्टकट अपना सकता है। और यहाँ हम उसके किए को किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये हमें उस बड़ी तस्वीर को देखने में मदद करता है जिसे अधिकारी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वहीं पर जवाबदेही का सवाल उठता है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल आता है। असली जिम्मेवार कौन है? वो कर्मचारी, वो ठेकेदार जिसने उसे काम पे रखा, IRCTC जिसने उस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या रेल मंत्रालय जिसकी आखिरी जिम्मेवारी ये पक्का करना है कि यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले? हर बार जब कोई वीडियो वायरल होता है तो सिस्टम कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर देता है और ठेकेदार पर एक मामूली सा जुर्माना लगा देता है। ये अकाउंटेबिलिटी का नाटक है। ये ऐसा ही है जैसे किसी बड़ी कंपनी के CEO के भ्रष्टाचार के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दोषी ठहरा दिया जाए। असली अपराधी यानी वो प्रणाली, वो सिस्टम जो ऐसी स्थितियों को पनपने देती है, पर्दे के पीछे छुपी रहती है। जुर्माना, नोटिस और निलंबन, ये सब जनता के गुस्से को शांत करने के तरीके हैं, ना कि समस्या को जड़ से खत्म करने के उपाय। सिस्टम रिएक्ट तभी करती है जब उसे शर्मिंदा किया जाता है, जब उसकी छवि पर दाग लगती है। ये सक्रिय रूप से गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली नहीं है, बल्कि उजागर होने पर नुकसान को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है। इस पूरी कहानी की सबसे दुखद पहलू है इसकी मानवीय कीमत। जब आप ट्रेन के टॉयलेट में धुले हुए बर्तनों में खाना खाते हैं तो आप सिर्फ घृणा महसूस नहीं करते, आप खुद को बहुत सीरियस हेल्थ कंसर्न के संपर्क में ला रहे होते हैं। शौचालय में E. coli,
सैल्मोनेला और अनगिनत दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होती है, इन रिस्क के प्रति विशेष रूप से वल्नरेबल होते हैं। ये सिर्फ एक गलत प्रथा नहीं है, ये यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ जानबूझकर किया गया खिलवाड़ है। लेकिन हेल्थ रिस्क से परे एक और कॉस्ट है, इमोशनल कॉस्ट। वो धोखा महसूस करने की भावना है। जब आप एक गवर्नमेंट एजेंसी पर भरोसा करते हैं और वो संस्था आपके भरोसे को इस तरह तोड़ती है, तो ये गहरा आघात पहुंचाती है। ये आपको हेल्पलेस फील करवाती है। सोशल मीडिया पर लोगों की कमेंट्स इस गुस्से को और निराशा को दर्शाती है। लोग लिखते हैं, अब हम ट्रेन में कैसे कुछ खाएं, या क्या यही है विश्व स्तरीय रेलवे का मापदंड। ये असहायता की भावना इस विश्वास से और बढ़ जाती है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। लोग नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे इस विचार से भी थक चुके हैं कि सिस्टम ऐसा ही है। वे जानते हैं कि कुछ ही दिनों तक हंगामा होगा और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, जब तक एक और वीडियो वायरल नहीं हो जाती। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब नागरिक ये मानने लगते हैं कि वे व्यवस्था को नहीं बदल सकते, तो वे शिकायत करना बंद कर देते हैं। और जब शिकायतें बंद हो जाती हैं, तो सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो क्या हम बस इस चक्र को चलने दें? क्या हम अगले वायरल वीडियो का इंतजार करें? नहीं, हमें यह स्वीकार करने से इनकार करना होगा कि ऐसी प्रणाली सामान्य है जो शर्मिंदगी का इंतजार करती है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें सिर्फ गुस्सा नहीं करना होगा, हमें एक्टिव होना होगा। सबसे पहले समझिए कि एक यात्री के रूप में आपके पास क्या शक्ति है। अगली बार जब आप ट्रेन में यात्रा करें और आपको स्वच्छता या भोजन की गुणवत्ता में कोई भी समस्या दिखे, तो चुप ना रहें। अपने फोन का इस्तेमाल करें, वीडियो बनाएं, तस्वीरें लें, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय रेलवे का अपना ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। रेल मदद ऐप डाउनलोड करें या railmadad.indianrailways.gov.in पर जाएं। आप एक्स पर @railmanindia को टैग करके भी अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जब आप इन ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं, तो यह एक रिकॉर्ड बन जाता है। यह सिस्टम को यह कहने का मौका नहीं देता कि उन्हें समस्या के बारे में पता ही नहीं था। दूसरा, हमें ये डिमांड्स करनी होगी कि जवाबदेही का मतलब सिर्फ 1 लाख जुर्माना ना हो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि करोड़ों रुपयों का कारोबार करने वाले ठेकेदारों को एक मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया जाए। बार बार अपराध करने वाले ठेकेदारों को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ FIR तक दर्ज होनी चाहिए। जब तक परिणाम गंभीर नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और अंत में, इस जागरूकता को जीवित रखें। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों से इसके बारे में बात करें। जब तक हम इस मुद्दे पर लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे, तभी तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमें सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना, बल्कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमें एक ऐसी प्रोसेस की मांग करनी चाहिए जो शेम से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती हो। और ये कहानी सिर्फ गंदे बर्तनों की नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सच्ची अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, तो क्या होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब तक सुपरविजन का काम नॉर्मल सिटीजन के कैमरे पर डिपेंड रहेगा और सजा का काम सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने के लिए होगा, तब तक असली चेंज नहीं आएगा। सवाल ये नहीं है कि क्या हम भविष्य में एक ऐसा और वीडियो देखेंगे। सवाल ये है कि जब हम इसे देखेंगे, तो क्या हम इसे एक और क्षणिक आक्रोश के रूप में भूल जाएंगे, या हम इसे एक ऐसे पॉइंट के रूप में याद रखेंगे जहां हमने सामूहिक रूप से फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है। क्योंकि जब तक हम ये मांग नहीं करते कि सिस्टम शेम से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, तब तक हम कभी भी पूरी तरह ये नहीं जान पाएंगे कि ट्रेन में परोसा गया हमारा अगला भोजन वास्तव में कहां से आ रहा है। आप इस मुद्दे के बारे में क्या जानते हैं, और क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इंडियन रेलवेज में? प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।